नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे आजकल क्या है, अभी एसएससी वाला एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आपको अगर एसएससी का एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हर साल रिपीटेड क्वेश्चन मैं उठा रखा हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने हैं, इसलिए मैं ऑप्शन को अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी हम करेक्ट आंसर को पकड़ेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अशोक का लघुधम लेख किस लिपि में है? अशोक का लघुधम लेख किस लिपि में है? तो वह ब्राह्मी में। किस में है? ब्राह्मी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी, यानी सन 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1526 ईस्वी। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संसद में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या कितनी है? तो उस आंसर कितना हो जाएगा? 245। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट। उसकी चोटी कौन सी ऊंची है? माउंट एवरेस्ट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह कौन सा है? भाई मंगल लाल ग्रह है, तो मंगल को लाल ग्रह से जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो संप्रभु। संप्रभु जो है वो सबसे पहले आता है शब्द। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? कब हुआ या कब किया गया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे डेवलप सिटी मुंबई, तो वहीं सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर पूछता भारत की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाता गंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? शाहजहां। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी मैंने बताया था भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछता है तो कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा। यहाँ पर पूर्ण विराम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान। और सबसे छोटा अगर पूछता है तो वो गोवा हो जाएगा। दक्षिण एशियाई संघ सार्क का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आपको सार्क का फुल फॉर्म लिखना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वहीं सिलेक्ट कर लेना। एस का मतलब है साउथ,
एशियन, ऐसे एशियन, फिर ऐसे एसोसिएशन, और फिर फॉर रीजनल, आर से रीजनल और सी से कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा। सार्क में अगर देश पूछता है तो टोटल 8 देश हैं सार्क में, वो भी अगर आता है तो वो भी लिख देंगे। दक्षिण एशियाई संघ सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 543। किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत में किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? भारत में किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। अगर प्रधानमंत्री का पूछता है तो वो भी 5 वर्ष का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो 65 वर्ष। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946। राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है भारत का। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 साल तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1962 में। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हमारा प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। तो 1951 से 52 के बीच में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर ऊर्जा बांध बना हुआ है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। तारापुर में भारत का प्रथम यानी पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड जो है MCQ क्वेश्चन है, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले। अब बात करते हैं कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी, बिल्कुल बारीकी से। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे जीके जीएस की वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।